केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। पंचायत चुनाव को लेकर के अब जितने भी प्रत्याशी और प्रतिनिधि हैं अपना आखिरी जोर लगा चुके हैं, क्योंकि अब वोटिंग शुरू हो चुकी है और ऐसे में जिन इलाकों में वोटिंग नहीं हुई है वहां के प्रत्याशी चाहते हैं कि अभी बहुत कम समय बचा है और ज्यादा से ज्यादा वोट बटोरने की आखिरी कोशिश कर ली जाए। हमारी टीम भी जानने की कोशिश में है कि आखिर इस बार मुख्य चुनाव का रुख कैसा है। इसी क्रम में हमारी टीम पहुंची बिहपुर, जो कि भागलपुर में है, और वहां के जिला परिषद प्रत्याशी रेणु चौधरी और उनके प्रतिनिधि से बातचीत हुई। क्या कुछ बात हुई है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना काल में आपके द्वारा क्या क्या काम किया गया है? काम तो वही बोलिए कि मास्क बांटे हैं, साबुन उमुन भी दिए हैं। उसके बाद घर घर जाके बच्चा लोग सबको जानते हैं कोरोना में हाथ धोने के लिए सब महिलाओं के सिखाए हैं और साफ सफाई रखने के लिए सिखाए हैं। और जहाँ तक कि जो मेरे पास जो कुछ भी रहा मदद किए हैं, सुई दिलाने का काम किए। वहाँ कोरोना हुआ है तो वहाँ दौड़ के गए हैं, सबको दवाई दिलवाए हैं, उपलब्ध करवाए हैं। दिन रात माँ बेटा दौड़ते रहे कोरोना काल में, क्षेत्र में दौड़ते रहे। कभी ये नहीं बुझे कि हमको भी कोरोना हो जाएगा। को सूखा राशन दिया होगा लगभग, जो भी हमारे बीच में समूह का है, जहाँ भी लगभग देखिए अब उतना, हाँ वो सब तो रहता ही है। मास्क कितना वितरण किए होंगे? मास्क तो 1009 से कम नहीं बांटे हैं सबको, जगह जगह। अगर इस बार आप चुनाव जीतती हैं तो क्या क्या काम करें? अगर आप चुनाव जीतती हैं तो क्या क्या काम करेंगे? जो समस्या है जनता के बीच में वो हम करेंगे। जो छूटा हुआ अधूरा काम है उसको पूरा करेंगे, या नाली हुआ या रास्ता हुआ, ये सब काम हम करेंगे। शिक्षा के भी जाएंगे, विद्यालय देखेंगे मास्टर को, कहाँ मास्टर नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, कहाँ क्या मिल रहा है, खिचड़ी उचड़ी मिल रहा है बच्चा को खाने के लिए, राशन जो मिलता है सरकार के तरफ से उपलब्ध है कि नहीं, कि कागज पे काम हो रहा है, वो भी जांच करेंगे। जिला परिषद तो यही सब करता है, बच्चा लोग है। स्वास्थ्य में भी अब देखिए, जहाँ भी देखिए, अगला बार स्वास्थ्य में जब 2003 में 2 में घूमते थे तो माथुर जी ना कागज पर ही जच्चा बच्चा जन्माते थे। तो इस बात के लिए हम धरना प्रदर्शन किए और माथुर को सस्पेंड करवाए। तब अब कंप्यूटर द्वारा होता है, सही काम होता था। उस समय सही काम बिहपुर में नहीं होता था, जो हम करवाए। और उसके बाद जानते, स्वास्थ्य में बहुत सारी नर्स थी, 1 ठो 2 गो, जिसके वेतन नहीं मिलता था और गलत सलत करवाते थे और उसको उसी में वो काम करती थी, तो उसको वेतन दिलवाए। आप ही पता लगा सकते हैं क्षेत्र में कि माथुर डॉक्टर के सस्पेंड करवाए थे, कलेक्टर आए थे। और आप कहिए तो राशन वितरण नहीं होता था, 9 गो डीलर को भी सस्पेंड करवाए थे। काम तो किए हैं। इसके अलावा जनता की समस्या कैसे? तो जनता की समस्या जो अधूरा है, अगर हमको मिलेगा सप्ताह तो पूरा करेंगे। हर पंचायत में जाकर, हर पंचायत, 7 पंचायत का, अभी जो 7 पंचायत का लोग हमको वोट दे रहा है, खुल के कहता है कि आपका जो है सहानुभूति, जो आपने काम किया है पिछले बार, हारते हुए भी जो आपका काम किए हैं उसका हम पूरा करेंगे। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें महिला सुरक्षा या महिलाओं को रोजगार, महिलाओं का तो देखिए हमारे समूह के बीच में बहुत सारा काम हुआ। अंगूठा छाप थी महिला, नाम लिख के उसको नाम लिखने के लिए सिखाए। बैंक में हेल्प सेल्फ में उसको काम दिए, मतलब 50 रंग का हेल्प सेल्फ में काम आया था। अगरबत्ती बनाना, पापड़ बनाना, मोमबत्ती बनाना, कालीन बिनना, कसीदा करना, मशरूम का खेती, बहुत सारा काम किए हैं हम 2001 से 3 तक 4 तक। अब यही जीविका को दे दिए हैं। अब वो काम जीविका को दे, हाँ जीविका को दे। हाँ, जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से अपील करते हैं कि आप वोट दीजिए, एक बार हमको मौका दीजिए। भगवान आपका सेवा करने के लिए हमको पैदा किए, आज तक तो हम सेवा ही किए हैं, हारते हुए भी सब दिन हम सेवा किए हैं। आपका नाम क्या है? रेणु चौधरी। क्षेत्र संख्या हम 1 में हैं और 1 की हम महिला नागरिक हैं।
जहाँ भी महिला को समस्या होता है हम उसमें हाजिर होते हैं। प्रतिनिधि के तौर पर क्षेत्र में जाते हैं प्रचार के लिए, कैसा अनुभव हो रहा? प्रतिनिधि के तौर पे क्षेत्र में पहले तो हम अपना परिचय दे दें। मेरा नाम चंदन बोलचाल के भाषा में नाम है और मेरा कागजी नाम जो है अमृतांशु कुमार भारद्वाज है और मेरी माताजी का नाम रेणु चौधरी है जो कि समाज से जुड़ी हुई हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और समाज से हमेशा निरंतर पुराने समय से संघर्ष कर रही हैं। समाज में मैं जब जाता हूं तो समाज की बहुत सारी रीति रिवाज, बहुत सारे धर्म बंधन सबको देखता हूं और अभी जो कोविड के टाइम में जो चल रहा है तो इसको देखकर सारी स्थितियां जो है आपको देखते ही बनेगी कि क्या स्थितियां परिस्थितियां रही है और हम लोग उसका अनुभव भी कर रहे हैं और उसमें हर संभव लोगों का मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। आप क्षेत्र में जाएंगे तो इसके बारे में मैं आपको कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, आपको जनता बताएगी कि हमारे द्वारा या हमारे परिवार के द्वारा या हमारे समाज के द्वारा समाज को क्या मिला है। बिल्कुल ये बात सत्य है, आपके द्वारा आपके परिवार के द्वारा क्या मिला है ये जनता कहती है, लेकिन जब आप जनता के बीच जाते हैं तो क्या अनुभव होता है? नहीं, देखिए जनता निश्चित तौर पे बहुत ही अस्वस्थ प्रतीत आ रही है। कहीं से भी किसी तरह की कोई भी परेशानियां हम लोगों को नहीं दिख रही, क्योंकि विगत कई एक वर्षों से माँ हमारी चुनाव के मैदान चुनाव भी लड़ रही हैं। ऐसे कांति कुमार महिला विकास केंद्र की ये सेक्रेटरी भी हैं अभी तत्कालिक और हमेशा महिला के उत्थान के लिए और समाज के उत्थान के लिए, बिहपुर के गौरव के लिए हमेशा संघर्षरत रही हैं, जिसके चलते हमें कुछ ज़्यादा परेशानी झेलनी नहीं पड़ती और जनता के विश्वास से लगता है कि इस बार परिवर्तन का बयार है और जो 20 सालों से बिहपुर का गौरव धूमिल होता जा रहा है उसमें बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी और बहुत लंबे अंतर से चुनाव ये जीतेंगी। किन किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में? देखिए, हमारा सबसे पहला मुद्दा है भ्रष्टाचार। ठीक है, आज के डेट में भ्रष्टाचार से बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं हो सकता है। आप जहां भी देखेंगे करप्शन का बोलबाला है, उस पर पूरा प्रहार होगा। और करप्शन के बाद की जो बात है क्षेत्रीय विकास, क्षेत्रीय मुद्दा है। हमारे बिहपुर से गौरव से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे मुद्दे हैं, उस पर चर्चा करते हैं और क्षेत्र में इसके बारे में जनता को बताते हैं और जनता का मिजाज समझ करके, जनता का जो मिजाज है उसको परख करके सब चीज़ को देखते हुए आगे के रूप में चलते हैं कि जनता क्या चाह रही है और हमसे क्या अपेक्षाएं उनकी है। अच्छी बात, चुनाव जीतते हैं तो 5 कार्य जनता के लिए क्या करें? निश्चित तौर पे चुनाव अगर जब भी माँ जीतेंगी तो सबसे पहले तो पहला मुद्दा है, मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया कि भ्रष्टाचार पर मेरा पहला अंकुश होगा, भ्रष्टाचार। और प्रखंड स्तर से लेकर के जो हमारा कार्य क्षेत्र है वहाँ पर जितने भी इकाई है उस पर भ्रष्टाचार पे जितना अंकुश लगाया जा सकता है वो जनता देखेगी। चलिए दूसरा फर्स्ट हुआ है सर। दूसरा जो मुद्दा है उसके बाद क्षेत्रवाद को देखते हुए हमारा जो क्षेत्र है ये गंगा और कोसी के बीच का तराई क्षेत्र है। गंगा और कोसी में बाढ़ की विभीषिका है और हमारे यहाँ जल जमाव सबसे बड़ी समस्या है। जल जमाव से बहुत बड़ा नुकसान हमारे क्षेत्र को मिलता है, किसानों को होता है और किसान जब प्रभावित होते हैं तो निश्चित तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था नहीं, पूरी देश की अर्थव्यवस्था नहीं, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। इस पर मेरा बहुत सटीक प्रयास होगा जिससे कि क्षेत्र में आपको दिखेगा कि क्षेत्र में इसमें बदलाव क्या, परिवर्तन क्या है। तीसरा मेरा है सीधी सी बात, पब्लिक से रिलेशन बेहतर कीजिए, उसका संवाद, पब्लिक संवाद संभाव रखिए। कभी भी कोई कार्य करने से पहले किसी भी पॉलिटिशियंस हो या सोशल एक्टिविस्ट हो, सबको पहले पब्लिक का मिजाज समझना होगा। एक आम सभा हमेशा बैठाया जाएगा, मंथली सभा भी होगी जिसमें कि उसके राय से लेकर के आगे की कार्रवाई वहीं से सुनिश्चित की जाएगी, वरीयता सूची के आधार पर कि हमारे क्षेत्र की कितनी समस्याएं हैं और प्राथमिकता उसमें किसको दिया जाए, ये हमारा प्रमुख रहेगा। और उसके बाद हमेशा एक चीज़ मेरा एजेंडा रहा है कि हम किसी भी दल से ज़्यादा और किसी भी दल से कम विश्वास नहीं रखते हैं। जिनकी जो अच्छाइयाँ हैं उनको समाज के बीच लाते हैं और जो कहीं पर किन्हीं के द्वारा चूक होता है वो भी समाज के बीच रखते हैं और उसमें क्या संशोधन हो सकता है समाज के बीच निरंतर बने रहते हैं और समाज के हर एक अच्छी बुरी चीज़ों को देखते हैं और उसमें जहाँ पर अच्छी व्यवस्था में सहयोग करने की बात होती है निश्चित तौर पर सहयोग करता हूँ। यही मेरा मुद्दा है। चुनाव के जीत को लेकर कितना आश्वस्त? जीत को लेकर के हम नहीं, मेरा पूरा बिहपुर 01 आश्वस्त है। बिहपुर 01 की बात हटा दीजिए, आप कहीं भी 2-4 कहीं भी जिला परिषद क्षेत्र में जाएंगे तो सभी लोग हमारे जीत को लेकर के आश्वस्त हैं, हम आश्वस्त क्या रहेंगे। चलिए, जनता से क्या अपील करें? जनता से अपील है कि सबसे बड़ा इस कोविड प्रोटोकॉल से बहुत सारे हमारे जो बीच के आदमी अब हमारे बीच नहीं रहे, सबसे पहले उनको मैं अपना श्रद्धांजलि देता हूं और
आपको जानकारी नहीं होगी तो मैं बता दूं, जनता जानती है इस बात को। जिस समय से कोविड का स्टार्ट हुआ, हम लोग कोविड के टाइम में काफ़ी अच्छा प्रयास किए, जनता के बीच रहे। सबसे बड़ी कुछ ऐसी भी स्थितियां हो गई कि लाश उठाने तक की स्थिति हमारे समाज के बीच में नहीं थी। उस समय भी हम लोग प्रखर होकर के और सबसे कम्युनिकेट करके वहां तक डिस्पोजेबल करने का सारा प्रयास किया। उसके बाद टेस्टिंग के बाद वैक्सीनेशन, और आज के डेट में भी टिल मैं बता रहा हूं कि वैक्सीन हमारे यहाँ SSC जिसको बोलते हैं, वहां जाएंगे तो वहां के सिस्टम में आपको पता चलेगा, वहां के सिस्टम मैनेजमेंट आपको बताएंगे कि हमारे द्वारा उनको क्या सहयोग मिला है।